ई शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का स्वागत। जीवन की मौलिक इकाई भाग क्रमांक 4 में हम कोशिका अंगक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी कोशिका झिल्ली होती हैं, जिससे उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पदार्थ से अलग रहते हैं। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी सम्मिलित हैं, को भी उपापचय क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना एवं कार्यों का सहारा दे सकें। जो कोशिका होती है, उस कोशिका के चारों तरफ झिल्ली रहती है, जो उसको बाह्य पर्यावरण और अंदर वाले जो अंग है उनसे उसको अलग करती है। विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिका झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह युग ऐसा गुण है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, ग्लाजी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कोशिका अंगक के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसलिए महत्व यह है क्योंकि कोशिका में बहुत निर्णायक कार्य होते हैं। कोशिका अंगक जो होते हैं, ये कोशिका द्रव्य के अंदर भरे रहते हैं और ये अलग अलग कार्य संपादित करते हैं। तो उस कोशिका अंगक के अंदर अपन सबसे पहले कोशिका अंगक के अंदर अंतर्द्रव्य जालिका ER, जिसको बोलते हैं सामान्यतः रूप से ER के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं या शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। झिल्ली युक्त होते हैं और शीट का एक बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। जिस प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते थे, उसकी जैसी रचना थी, ऐसे कैसे अंतर्द्रव्य जालिका की रचना होती है। अंतर्द्रव्य जालिका को दो भागों में बांटा गया है। उसके दो प्रकार होते हैं, खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका या चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुदरी को RER बोलते हैं और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका को SER बोलते हैं। RER जो होती हैं वो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे रहते हैं और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। RER यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। RER के ऊपर राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं और ये ER की अन्य कोशिका के अंदर भेज देते हैं। SER यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वह वसा अथवा प्रोटीन अणुओं के बनने में सहायता करती है। वसा और प्रोटीन नहीं, लिपिड, वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रियाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत है। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूप में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार ER कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। ये ER का कार्य दे रखा है। ER अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका की कुछ जैविक रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिकीय द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती है। एक वर्ग के जंतुओं, जिसको केसुरुकी भी कहते हैं, कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्लाजी उपकरण कैमिनोग्लाजी द्वारा वर्णित ग्लाजी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर
रूप से सजी रहती है, इन्हें कुंडलिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। ये ग्लाजी उपकरण जो होते हैं ये कुंडली में एक दूसरे के ऊपर इस रचनाओं में सटी रहती है, और इनका जो संपर्क होता है ग्लाजी उपकरण का, ये वो अंतर्द्रव्य जालिकाओं से होता है, और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ईआर में जो संश्लेषित पदार्थ है वह ग्लाजी उपकरण में पैक किए जाते हैं। ईआर जिनको संश्लेषित करती है, ग्लाजी उपकरण उसको पैक करने का काम करता है और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज देता है। इस कार्य में सम्मिलित पुट्टिकाओं में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना शामिल है। कुछ परिस्थितियों में ग्लाजी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है। ग्लाजी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, आर इन एंजाइमों को बनाती है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगकों के अंदर टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ कर देता है। कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको ये का काम करता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया है, भोजन अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं का पाचन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने 3 कोशिकांग के बारे में पढ़ा: अंतर्द्रव्य जालिका, ग्लाजी उपकरण और लाइसोसोम। अभ्यास प्रश्न में अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य लिखना है और आत्मघाती थैली किसे और क्यों कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसका कारण लिखना है।